7 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस बेटा, देखिए इस चैप्टर में आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स, तो केमिकल इससे पहले हमने हीटिंग इफेक्ट किया था, क्योंकि क्लास 7th में हम इलेक्ट्रिसिटी के 2 इफेक्ट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक तो आपका यहाँ पर हम कर रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो फर्स्ट टाइम में जो मैग्नेटिक इफेक्ट था, सबसे पहले यहाँ पर किन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये देखा और हमें बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, तो मैं यहाँ पे नेम लिख रही हूँ, हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। ये अपने एक फिजिस्ट, एक साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम 1820 में हमें ये इंफॉर्मेशन दी। ये एक बहुत यहाँ पे एक अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पे देखी, बताई कि जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। और वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, उसे हम आज बहुत जगह अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, तो उसे हम समझेंगे एक एक्टिविटी की हेल्प से। फर्स्ट एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि जो करंट होता है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो देखिए बेटा, उसके लिए क्या किया, एक सिंपल सा सेटअप बनाया है। ये सिंपल एक्टिविटीज मैं आपको बता रही हूँ, आप भी इनको करके देख सकते हो। यहाँ पर हमने एक सेल यूज किया, सेल को कनेक्ट किया, मींस वायर्स हमने यूज की, बीच में एक सिंपल सा स्विच, कोई भी आप सेफ्टी पिन, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, एक ऐसा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना है, एक सिंपल सा सर्किट बनाना है। यूज किया मैग्नेटिक कंपास को। मैग्नेटिक कंपास को क्या करना है, जो वायर है ना उसके नीचे रख देना है, ठीक है। पहले क्या है बेटा, हमारा स्विच यहाँ पर ऑफ है, स्विच ऑफ है यानी कि देयर इज नो करंट इन दिस सर्किट। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन पोजीशन में लेके आएंगे इस तरीके से, तो उससे क्या होगा, यहाँ सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। मीन्स नाउ देयर इज फ्लो ऑफ करंट इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो एक सिंपल सा सर्किट है, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब जैसे इस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, तो वहां पर क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि इसकी जो निडल, यहाँ पर देखो ऊपर हमारा क्या है, नॉर्थ, और इधर है साउथ। तो जैसे इस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो यहाँ इसमें ये जो निडल है ना बेटा, ये एक डिफ्लेक्शन दिखाती है। पहले निडल नॉर्थ साउथ में थी, अब वो इस तरीके से एक डिफ्लेक्शन आपको देगी, यानी कि इसकी जो निडल है उसकी पोजीशन में यहाँ पर चेंजेस आएंगे। अब इससे पता, देखो बेटा हमें पता है ना मैग्नेटिक कंपास को क्यों यूज करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास की निडल होती है वो ऑलवेज अपने नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, यानी कि उसके अंदर डिफ्लेक्शन होती है। जैसे आप मैग्नेटिक कंपास को किसी भी डायरेक्शन में रखोगे ना, तो फटाफट उसकी जो निडल होती है टूवर्ड्स द नॉर्थ वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हमारा मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इट मीन्स वायर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये तो था बेटा एक्टिविटी, ये देखने के लिए कि करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अब सेकंड, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। मैग्नेट सबको पता है ना क्या होती है, मैग्नेट आर द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि जो आपके आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारी चीजें होती है ना, ये मटेरियल होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उनके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हीं को हम मैग्नेट बोलते हैं। तो यहाँ ये जो हमारे करंट की प्रॉपर्टी है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए देखो 2 वर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीन्स किससे, इलेक्ट्रिक करंट से, मैग्नेट जो आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को अपने साथ अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स कब तक करेगी, जब तक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए भी हम इलेक्ट्रिक करंट की इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो एक सिंपल सी एक्टिविटी की किस तरीके से आप अपनी एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। इसमें क्या किया है बेटा, हम यूज कर रहे हैं एक आयरन नेल को। नेल इजीली अवेलेबल होती है, घर में भी आपको कोई ना कोई नेल मिल जाएगी। सिंपल सेल हम यूज करेंगे। देखो मैंने पहले भी आपको बोला था, अगर आप एक्टिविटीज करके देखना चाहते हो तो आप उसमें यानी कि अपना सर्किट बनाते हुए जो आपके सिंपल सेल होते हैं, जो आप अपने टॉयज बैटरीज में यूज करते हो, आप रिमोट में यूज करते हो, आप वही सेल यूज करोगे।
आप अपनी हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आप उसके साथ कोई भी एक्टिविटी करके नहीं देखोगे। मैं आपको बार बार यही यहाँ पर सजेशन दे रही हूँ। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है, आपके स्विचेस में जो आपको इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर सॉकेट्स में आप उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके नहीं देखेंगे। सिंपल सेल जो आपके ड्राई सेल्स हैं, हम उसे यूज़ करेंगे। तो बेटा जी यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सेफ्टी पिन से हमने स्विच बना लिया है। वायर को करना है आयरन नेल के ऊपर इस तरीके से कॉइल कर देना है। इंसुलेटेड कॉपर वायर हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उसको सेल के साथ कनेक्ट किया। तो बेटा जब हम यहाँ पर करते हैं स्विच ऑन, यानी कि हमारे ये जो सेफ्टी पिन हम यूज़ कर रहे थे, अगर हम इसको इधर करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, जैसे ये 2 आपने ऑल पिन्स, थंब पिन्स हमने यूज़ की। अब अगर आप सेफ्टी पिन को करते थे वो इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पर बीच में गैप आ जाएगा। गैप आ जाएगा यानी कि सर्किट हो जाएगा कैसे, ओपन। लेकिन हमें सर्किट क्लोज करना है, तो इसी वजह से हमने सेफ्टी पिन को इसके साथ कनेक्ट किया। सर्किट कंप्लीट होते ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से मूव करेगा, करके क्या देखना है, इस नेल के आसपास आपको जो ऑल पिन्स होती हैं या छोटी सेफ्टी पिन, जो भी चीजें आपके पास ऐसे छोटे छोटे आयरन की मिले, उनको स्प्रेड कर देना है। हम देखेंगे बेटा कि जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है ना, तो यहाँ पे ये जो ऑल पिन्स हैं या आप सेफ्टी पिन्स या जो भी आप यूज कर रहे हो, वो सभी आपकी आयरन नेल के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे स्टिक हो जाएंगी। लेकिन अगर अब यहाँ पर हम क्या करके देखेंगे, हमने अपने सर्किट को कर दिया ब्रेक, यानी कि सेफ्टी पिन को दूर किया, जिससे क्या होगा, अब वहाँ पे कोई भी करंट मूव नहीं होगा। और जैसे ही करंट मूव नहीं होगा, तो अपनी ये जो नेल है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि जब तक इसमें से करंट फ्लो हो रहा था तब तक ये मैग्नेट बन गई थी, इसने अपना मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे दिखाया, किसने, इलेक्ट्रिसिटी ने। लेकिन उसके बाद ये जो ऑल पिन्स है वो दोबारा से उससे अलग होके दूर गिर जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो आयरन नेल जब तक यहाँ पर इस कॉइल के अंदर, ये तो देखो हम जब वायर को लपेटते हैं ना, उसे बोलते हैं कॉइल, कॉइल ऑफ वायर, तो तब तक तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। लेकिन जैसे ही सर्किट वहां पर हम ओपन करेंगे, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, तो जो यहाँ पर हमारी ऑल पिन्स या सेफ्टी पिन्स, हमने जो भी आयरन मटेरियल यूज किया था, वो उससे दूर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यहाँ पर बना करके यूज करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, इनकी एडवांटेजेस क्या होती है, क्या क्या इनके फायदे होते हैं, क्यों हम यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट क्यों नहीं यूज कर लेते। परमानेंट मतलब जो नेचुरल मैग्नेट हमारे पास है, लोडस्टोन जिसे बोला जाता है, क्लास 6 में आपने पढ़ा था, हम उन्हें यूज क्यों नहीं करते। तो देखिए बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की एडवांटेजेस होती है क्या। सबसे पहले ये जो मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसे मैग्नेटिज्म बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म होता है, दैट कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ। उसको हम अपनी मर्जी से चाहें तो उसको ऑन कर सकते हैं, यानी कि उसको मैग्नेट बना सकते हैं, और जब चाहे तो उसको हम ऑफ कर सकते हैं, यानी कि उसको नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। और ऐसा कभी भी जो हमारी परमानेंट मैग्नेट होती है उनके साथ पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को टेम्पररी मैग्नेट भी बोला जाता है। टेम्पररी समझते हो ना आप, जो फिक्स नहीं होता, कुछ टाइम के लिए। तो कब तक, जब तक इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वो मैग्नेट बन जाएंगे, एब्सेंस में वो मैग्नेट का उसकी जो मैग्नेटिज्म है, उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो खत्म हो जाएगा। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बना रहे हैं, हम उसे स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं, यानी कि हम उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब कितनी दूर तक, मैग्नेटिक पावर कितनी दूर तक वो अपने मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल के अंदर यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ टर्न्स बनाए थे ना, कितने लपेटे हमने लगाए, उनको अगर हम ज्यादा कर देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में क्या होता है बेटा, मान लो कि यहाँ पे पहले तो यहाँ तक जो यहाँ पे ऑल पिन्स थी ना, ये सिर्फ उन्हीं को अट्रैक्ट कर रहा था। इधर जो यहाँ पे ऑल पिन्स थी उनको ये अट्रैक्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर थी वो इतनी ही थी कि वो यहीं तक उसको कैप्चर कर सकता था। लेकिन अगर इसमें कॉइल्स को बढ़ा देंगे तो उससे उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब ये दूर तक जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो एक तो होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स को
इंक्रीज करने से, या फिर सेकेंड बाय इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। कॉइल के अंदर हम यहाँ पर कितना करंट पास कर रहे हैं। अभी आप पहले एक सिंपल 1.5 वोल्ट का एक सेल यूज कर रहे थे, अब हमने क्या किया, उसी के साथ है ना एक और सेल को यहाँ पे यानी कि एक बैटरी बना दी और उसको यूज किया। अब उससे भी क्या होगा, करंट का अमाउंट यहाँ पे बढ़ गया ना, करंट जैसे इंक्रीज हो गया है तो इसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यस बेटा, ये जो अभी मैं आपको करवा रही हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके पॉइंट है। एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और ये एक्टिविटी भी आप करके देखेंगे। ठीक है, तो ये है अभी, इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक बेल। जैसे कि अभी हम कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की जो अपना इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसे हम यूज कहाँ कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसे हम कहाँ पे यूज में लेके आ रहे हैं। तो आपके इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, आपके लाउड स्पीकर, इन सब के अंदर बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज किया जाता है। सेकेंड, वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर मेटल से वर्क होता है, यानी कि मेटल का सामान बनाया जाता है। अब वहाँ पर मान लीजिए कि कुछ एक बहुत बड़ा सा ढेर पड़ा है जिसमें मेटल के जो स्क्रैप्स हैं, जंक हैं, जो इकट्ठे मिक्स हो गए हैं सभी, और उनमें से क्या करना है, आयरन या स्टील के सामान को, आयरन उनके पीसेस को अलग करना है, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करेंगे। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे लगा लीजिए एक ऐसा ढेर है जिसके अंदर सैंड, आयरन के पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े, स्टील के टुकड़े, ये सभी मिक्स हो गए हैं, उनके अंदर से उन पीसेस को अलग करना है, तो भी वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करेंगे। ठीक है, ये उसका यूज हो गया। या आयरन या स्टील का बहुत हैवी सामान है, उसको किसी भी व्हीकल के अंदर लोड करना है या वहां से उसको अनलोड करना है, यानी कि एक जगह से उठा करके किसी दूसरी जगह पे रखना है, तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज में लेके आते हैं। तो उसी की वजह से जो आपकी क्रेन होती हैं उनके, आपने देखा होगा ना, क्रेन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें हुक जैसा एक बड़ा हैवी सा एक हुक यू शेप में लगा हुआ होता है, तो वो उसका काम क्या होता है, वही जो आयरन वाले सामान को उठाने में हेल्प करता है, तो वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करता है बेटा वहां पे। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस हैं। तो अभी हम करेंगे इसी के साथ में एक और यूज, जैसे डॉक्टर्स हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं, लाइक बाय चांस, बाय एनी एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट में आई के अंदर कोई आयरन पार्टिकल चले गए हैं तो उनको रिमूव करने के लिए भी डॉक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं, उन्हें आई के अंदर से निकालने के लिए। तो ये तो सभी हैं यूजेस कि कहाँ कहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं। तो अभी हम करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक बेल। अपनी जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो भी अपने उसका भी जो प्रिंसिपल होता है वर्किंग का, वो यही होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल का स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से ये वर्क करती है। तो बेटा देखो, यहाँ पे लगा हुआ है एक गोंग, इसे गोंग बोलते हैं, प्लेट जैसा एक स्ट्रक्चर। जैसे आपने, आपकी जो साइकिल में भी आपका बेल होती है, उसमें देखो, आपने अगर ऑब्जर्व किया है या नहीं किया तो कल आप देखना, वीडियो देखने के बाद आप इसको देख लेना। आप अपने थंब से उसको प्रेस करते हो तो अंदर क्या होता है, एक स्टील का ही वो पार्ट होता है, अंदर एक बाउल जैसे कटोरी शेप लगी हुई है, वो बार बार उसके साथ स्ट्राइक करता है, और उसी के साथ स्ट्राइक करने से आपकी जो साइकिल बेल होती है उसमें वो टर्न टर्न वाली साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल के अंदर बना हुआ होता है गोंग। यहाँ ये जो यू शेप, ये है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए बेटा, वैसे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने किस पर्पज से हम उसको यूज कर रहे हैं तो अलग अलग शेप की बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम मैग्नेट यूज करेंगे वो यू शेप्ड मैग्नेट यूज किया जाता है, क्योंकि जो यू शेप मैग्नेट बनती है ना, उनके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि किसी भी मैग्नेट के अंदर जो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो उसके पोल्स पर, पोल्स यानी कि उसके जो एंड होते हैं ना मैग्नेट के, वहां ज्यादा होता है, वहां मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे यू शेप मैग्नेट में तो अब पोल्स यहाँ पे नियर बाय आ गए हैं, तो नियर बाय हो गए हैं, तो यानी कि यहाँ जो मैग्नेटिक इसके जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यू शेप्ड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करेंगे जिसके ऊपर वायर को कर दिया गया है कॉइल, और उसी वायर के एक एंड को यहाँ आपकी बैटरी के पॉजिटिव के साथ ज्वाइन किया,
दूसरा एंड देखो यहाँ पर ये स्क्रू लगे हुए हैं, इसके साथ इसे कनेक्ट करेंगे। जहां लगा दिया गया है ये आपका ये फ्लैट स्प्रिंग है। स्प्रिंग आपने देखा होता है ना, जो फ्लेक्सिबल इस तरीके से मूव करता है, तो ये फ्लैट स्प्रिंग है जिसे हम यूज कर रहे हैं, मेटल का बना हुआ है ऑब्वियस। इसके साथ इसी स्प्रिंग के साथ यहाँ पे लगी हुई है आयरन बार और इसके ऊपर है ये क्लैपर। आप इसे क्लैपर भी बोल सकते हो, आप इसे हैमर भी बोल सकते हो। ये क्लैपर का काम क्या है, इस गोंग के साथ स्ट्राइक करना। जब ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा उसी से साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यहाँ फिर देखो बेटा यहाँ पे क्या है, देखो ये वायर यहाँ कनेक्ट हो गई। अब हमारे सेल का जो सेकेंड टर्मिनल था यहाँ हमने स्विच कनेक्ट किया और इस वायर को इधर ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसे इंटरप्टर भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं इसे इंटरप्टर, क्योंकि ये करंट को इंटरप्ट करता है, ठीक है, इसलिए इसको इंटरप्टर भी बोला जाता है। कैसे करेगा वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्टेक्ट को यहाँ पे ब्रेक करता है, इसी वजह से इसको इंटरप्टर भी बोलते हैं। अब ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं इसकी वर्किंग। देखिए जब तक हमारा स्विच है ऑफ पोजीशन में, यानी कि देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, यानी कि आप स्विच को प्रेस करते हो, जो आपके इलेक्ट्रिक बेल होते हैं, डोर बेल है, आप उसे ऑन करने के लिए क्या करते हो, स्विच को प्रेस करते हो। जैसे ही हमने करा स्विच को प्रेस, यानी कि हमारा यहाँ पे सर्किट हो गया है क्या, क्लोज। करंट होगा फ्लो, करंट यहाँ पर आपके इस मैग्नेटिक, ये जो आपने कॉइल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, इसके अंदर से करंट फ्लो होते हुए इधर, और ये इधर वायर इसके साथ अटैच्ड है, तो कंप्लीट सर्किट होगी ना। यहाँ पे देखो कहीं यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है, तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। अब जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, यहाँ पर जो आयरन बार, आयरन का जो मटेरियल लगा हुआ है, मैग्नेटिक है, वो मैग्नेटिक है तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इससे इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, मैं आपको डॉटेड लाइन से आपको बता देती हूँ। ये होगा इधर इसकी तरफ अट्रैक्ट। अब जैसे ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये जो क्लैपर लगा हुआ है वो आकर के इसके साथ टकराएगा। अब ठीक है, ये तो इसके साथ टकरा गया, लेकिन यहाँ ये जो उसका कांटेक्ट बना हुआ था इधर इस स्क्रू के साथ, वो तो यहाँ से ब्रेक हो गया। यानी कि अब क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ से आपका सर्किट, आप खुश हो गए हो कि क्लोज है इधर से इधर, लेकिन यहाँ हो गया है अब ब्रेक। इसी वजह से मैंने इसको बोला इंटरप्टर। अब ये इंटरप्टर ने क्या कर दिया, कॉन्टेक्ट को ब्रेक कर दिया, यानी कि नाउ देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। जब करंट का फ्लो नहीं है तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा रही थी, जिसकी वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, अब ये नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि उसका मैग्नेटिक इफेक्ट लॉस हो जाएगा। अब जैसे ही इसका मैग्नेटिक इफेक्ट लॉस होगा तो ये जो क्लैपर इधर आपके गोंग के साथ आकर के टकरा गया था, अब ये दोबारा कहाँ चला जाएगा बेटा, अपनी नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो इसी तरीके से जितनी बार भी आप स्विच को प्रेस करोगे, यानी कि करंट फ्लो होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, मैग्नेट बन जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये गोंग के साथ फिर से जाकर के टकराएगा, यानी कि साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रिक बेल है वो वर्क करती है, ठीक है। ये थी इसकी इलेक्ट्रिक बेल, आपके इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग। लेकिन नाउ डेज बेटा जो इलेक्ट्रिक बेल है वो उसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, बजर्स में। हम बजर्स अब यूज करने लग गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। एक सिंपल सा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। जो भी चीज़ें बेटा आपको मैं करवा रही होती हूँ तो कोशिश किया करो साथ में आप उसे अपने नोट्स बनाते रहें, आप उसको नोट करते रहें, ठीक है, जिससे कि आपके लिए भी ईजी हो जाए बाद में लर्न करने के लिए, ठीक है। ओके बेटा जी, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ओके बाय एंड हैव अ नाइस डे।